A body of mass 0.5 kg starting at origin at t equal to 0 with a speed of 10 meter per second in the positive x direction is subjected to a constant force 8 Newton towards the negative x axis. Calculate the position of the particle after 25 seconds. देखिए ये वाला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन एक क्या बोला इसने कि एक पार्टिकल है उस एक बॉडी है, बॉडी का मास कितना बताइए यहाँ पे 0.4 kg. देखो क्वेश्चन समझो, पहले मैं क्वेश्चन ही समझा रहा हूँ. 0.4 kg है एट ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर है. आप एक काम करो, इसको जो है ना ओरिजिन बोल दिया ना इसने, ओरिजिन के ऊपर है. तो आप एक काम करो, यहाँ पे एक एक्सिस बना लो ऐसे, ये आपने एक एक्सिस बना लिया, ये पोजीशन x इक्वल टू 0, ठीक है ना, और यहाँ पर ये ब्लॉक रखा हुआ है जी, ठीक है, और इसका मास कितना है बताइए 0.4 kg ओरिजिन पे रखा हुआ है, t इक्वल टू 0 के ऊपर ओरिजिन पे रखा हुआ है, और ये 10 मीटर पर सेकंड है इसकी स्पीड पॉजिटिव x डायरेक्शन में, ठीक है, इसकी स्पीड इधर है 10 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव x डायरेक्शन के अंदर. इज सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट फोर्स 8 न्यूटन टुवर्ड्स द नेगेटिव x एक्सिस. इधर एक फोर्स लगा दिया 8 न्यूटन का, ठीक है, इधर एक फोर्स लगा दिया गया है 8 न्यूटन का इस तरफ. कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 25 सेकंड्स. 25 सेकंड्स के बाद पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी. एक काम करो आप, इस 8 न्यूटन का फोर्स लगाया तो एक्सेलरेशन इस तरफ वाला निकाल लो, कितना हो जाएगा बताइए. एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, फोर्स बाय मास, एक्सेलरेशन फोर्स बाय मास. फोर्स कितना है इस केस के अंदर बताइए 8, मास कितना है 0.4, 80/4 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इस तरफ है. अब चाहे इस फोर्स को हटा दो आप, ठीक है, यहाँ पे आएगा 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है इस तरफ, 20 का सॉरी. वेलोसिटी इस तरफ, एक्सेलरेशन इस तरफ है. पहले इसकी स्पीड घटते घटते क्या होगी 0, फिर वापस इधर जाएगा ये पार्टिकल. 25 सेकंड बहुत ज़्यादा होते हैं, ये तो आधे सेकंड में ही रुक जाएगा. वैसे साफ साफ दिखाई दे रहा है, वेलोसिटी 10 है, एक्सेलरेशन 20 है, तो आधे सेकंड में जाके वापसी आ जाएगा. एक आधी सेकंड में वापस भी आएगा, आधी सेकंड में इधर जाएगा, आधी सेकंड में वापस भी आएगा. खैर आपको जाना आना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पूछी है इसने, सीधा एक्स कोऑर्डिनेट पूछा है इसने, तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लो बस. यहाँ से कहाँ पर होगा तुरंत पता लग जाएगा आपको. इसमें जाने की मोशन अलग, इधर आने की अलग अलग नहीं करनी हो. तो डिस्टेंस अगर पूछता कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी है, तो फिर गया कितना, फिर वापस कितना आया, ये सब सोचना पड़ता. अब इसमें ऐसा सोचने की जरूरत ही नहीं है. अब सीधा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो इसके अंदर. क्या करोगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यू की वैल्यू बताइए 10, ठीक है, और टाइम इसके अंदर 25. अच्छा, इसके अंदर स्टार्टिंग में देखना होता है बस, बाद में तो देखो थोड़ी देर बाद तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, लेकिन शुरू का देखना है. शुरुआत का, शुरुआत में तो अपोजिट में है ना, तो शुरुआत में अपोजिट तो माइनस साइन लगाओगे. हाफ ए की वैल्यू कितनी यहाँ पे 20, और टाइम की वैल्यू बताइए 25 का स्क्वायर. इसको सॉल्व कर लो, कितना बनेगा ये 250 माइनस में कितना बनेगा यहाँ पर ये 6250, ठीक है ना. सोल्व करो, कितना बनेगा यहाँ पर ये -6000. मतलब -6000 का मतलब इधर 6000 बस, यहाँ से इधर x इक्वल टू -6000 पर होगी बॉडी. तो इसका आंसर -6000 है. ये किसी के मन में डाउट है, ये कोई प्रॉब्लम हो तो बोल दो आप.